जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। सबले पहली हमार न्यूज़ 36 देखैया जम्मो दर्शक मन ला न्यूज़ 36 परिवार कतीरे हमार लोक पर्व छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत बधाई, अब्बड़ अकन बधाई। तो अब चलबो खबर के सिलसिला कती जेन आज सुर्खी में रही से तो बात करबो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी में एफआईआर दर्ज होने के बाद सीएम भाजपा और राजनाथ सिंह ऊपर तंज कसे है। भूपेश बघेल कहे है कि मोर अपन सुरक्षा घेरा होते, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमा मोर संग रही से, फिर मीडिया के दर्जन भर साथी मोर संग रही से, ओमा गांव के तंगली रही से, लोगन मन के कांग्रेस के प्रति प्यार रही से, मोर संग कुल जमा 4 लोगन ही रही से। ये भीड़ सब ला दिख गए, मगर जो राजनाथ सिंह के बेटा के प्रचार होत रही से तब ये भीड़ कोनो ला नहीं दिखी। सीएम भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के नेता के बीच सियासी तीर चलत है। आवा सबले पहली सुन लेथन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एला लेके का कहीस। सर, आप डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं और आपके ऊपर कल एफआईआर की गई है नोएडा प्रशासन के द्वारा। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या? कह रहे कोविड प्रोटोकॉल का आपने पालन नहीं किया। मुझे मेरे साथ वैसे भी प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी करते हैं, मेरे साथ वैसे भी 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे, तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूँ? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो है वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी शुरुआत में जब निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है तो आखिर क्या उम्मीद करें? मुझे कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो 5 दिन से कर रहे हैं, मैं तो कर लिया। अभी फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। अभी चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो जैसे सुना सीएम भूपेश बघेल के कहने से कि चुनाव आयोग ला, निर्वाचन आयोग ला निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन है सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ आचार संहिता और महामारी एक्ट के उल्लंघन के मामला नोएडा सेक्टर 100 थाना में दर्ज करे है। भूपेश बघेल नोएडा क्षेत्र के ग्रामीण इलाका में कांग्रेस प्रत्याशी पखुंडी पाठक के खिलाफ चुनाव प्रचार में गए से भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर नोएडा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी और दादरी तहसील के उप जिलाधिकारी दर्ज करा है। सीएम बघेल 15 जनवरी के संध्या दिल्ली पहुंचे रही से और रविवार के ओह जिला गौतम बुद्ध नगर के सोरखा, बेहलोलपुर, बरोला, सिलारपुर और जलपुरा में डोर टू डोर प्रचार कर वोट मांग रही से। बता दें कि निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैली, जुलूस और जनसभा आदि ला प्रतिबंधित करे है। आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक एक दल में केवल 5 लोगन के टीम घर घर जाके चुनाव प्रचार कर सकत है। प्रशासन अपन एफआईआर में बता है कि भूपेश बघेल के संग प्रचार में तय मानक से अधिक लोगन शामिल रही से, जेकर चलत एफआईआर कराए गई। सीएम भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गए है। कांग्रेस भाजपा के नेता मन के बीच जुबानी जंग चलत है। बता दें कि निष्पक्ष काम करे के बात कहे है भूपेश बघेल चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ला। बता दें कि वह एक कहे भी है कि अगर हमला चुनाव आयोग फिजिकली रूप से बताए कि हम कैसे प्रचार करें, डोर टू डोर जाके चुनाव के समय में नेता मन जाके प्रचार करें, इसे कहना जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फिजिकली रूप में बताए कि हमला कैसे जाके प्रचार करना है, तो गंभीर आरोप भी लगाई कि निर्वाचन आयोग एक तरफा कार्रवाई करत है, निष्पक्ष नहीं है। जैसे राजनाथ सिंह के बेटा के जो प्रचार रही से, चुनाव प्रचार रही से, ओला लेके कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो कहीं की दुर्भावनावश ओकर ऊपर एफआईआर यानी भूपेश बघेल ऊपर एफआईआर दर्ज करे गए। तेला लेके आज दिन भर हम कांग्रेस भाजपा के नेता के बीच जुबानी जंग देखे सुने ले मिली। यही जुबानी जंग के